ये वीडियो देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। हेलो दोस्तों, मैं मुकेश सहारन इंडियन एकेडमी श्री गंगानगर के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो देखिए बच्चों, आज अपने लेके चल रहे हैं साइंस, यानी हमारी जो साइंस विज्ञान जो है वो चाहे एसएससी हो, चाहे पटवार हो, चाहे ग्राम सेवक हो, कांस्टेबल हो या रीट हो, फर्स्ट ग्रेड हो, सभी के अंदर बेसिक पोर्शन आता ही आता है। उसी साइंस का सबसे बेसिक पॉइंट देखा जाए तो उसी साइंस में 3 पोर्शन आते हैं। एक आता है फिजिक्स, एक आता है केमिस्ट्री और एक बायोलॉजी। इन्हीं तीनों पोर्शनों को मिला के ही साइंस कहा जाता है। तीनों में से क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मेनली जो हमें ध्यान देना होता है, मेनली जो क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं हमारे बायोलॉजी से। कौन से बायोलॉजी। उसी बायोलॉजी का सबसे बेसिक पॉइंट आज लेके आपके सामने आ रहे हैं। ये देखिए, सबसे बेसिक पॉइंट होता है जी हमारा सेल, यानी कोशिका। सेल बोले तो क्या, सेल कोशिका, सबसे सिंपल बेसिक। इसी कोशिका को बायोलॉजी का आधार माना जा सकता है। इसी के आगे सारे हर एक चैप्टर में कोशिका का इन्वॉल्व होते हैं, उनसे हमें ध्यान रखना होगा। तो सेल कोशिका, सबसे पहले तो क्वेश्चन यही उठता है कि कोशिका चीज क्या है, होती क्या है। तो कहा जाता है इसी कोशिका के बारे में कि सभी सजीवों का शरीर, किनका, सभी सजीवों का शरीर, सभी सजीवों का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। शरीर किससे मिलकर बना होता है, कोशिका से मिलकर बना होता है जी। ये तो हमें पता चल गया कि सभी सजीवों का शरीर किससे मिलकर बना होता है जी, कोशिका से मिलकर बना होता है। ये तो ठीक है, परंतु अब इसमें एक समस्या है। बाकी वर्ड तो पता चल जाएगा, ये सजीव क्या होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात है जी। अगर कोई हमसे पूछ ले कि सजीव क्या होते हैं, तो देखिए बिल्कुल आसान है, खुद नाम बता रहा है हमें कि सजीव होते क्या हैं। खुद देखो, सजीव, सैमिस जो सांस सहित जीवित रहते हैं जी। किससे, जीव मिस जीवित, जो सांस सहित जीवित रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, हमारे सजीव कहलाते हैं जी हमारे। यानी जो सांस लेंगे वो सारे के सारे किस में आएंगे, सजीव में। जैसे आप सांस लेते हो, मैं सांस लेता हूं, पेड़ पौधे सांस लेते हैं, छोटे एक कोशिकीय जीव होते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, वो भी क्या होते हैं, सजीव। तो सभी सजीवों का शरीर किससे मिलकर बना होता है, कोशिका से। अब सजीव किसको कहेंगे, जो सांस सहित जीवित। देखिए साइंस के अंदर अपने को वर्ड को ही पकड़ना है, आप बहुत आसान बन जाएगी। सजीव का अर्थ सांस सहित जीवित रहने वाले क्या कहलाएंगे, सजीव कहलाएंगे जी हमारे। अगर हमसे पूछ ले जाए कि कोशिका की खोज किसने की थी जी, सबसे बेसिक बहुत ज्यादा बार क्वेश्चन आ चुका है जी अभी तक एग्जाम में कि कोशिका की खोज किसने की। तो सभी को पता है कि कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने की थी जी। किसने खोज की, रॉबर्ट हुक ने। सन भी अगर पूछा जाए तो 1665 ईस्वी के अंदर की थी जी। किसने, रॉबर्ट हुक ने 1665 के अंदर इसी कोशिका की खोज की थी जी। अब ये जो रॉबर्ट हुक ने 1665 में अगर हमसे पूछा जाए कि इसने किस पे अध्ययन करके खोज की, तो देखिए इन्होंने पेड़ का जो सबसे बाहरी आवरण होता है, पेड़ के सबसे बाहरी आवरण के, सबसे बाहरी आवरण। अब बाहरी आवरण को क्या कहते हैं जी, बाहरी आवरण को कहते हैं, ये बाहरी आवरण है, इसी को कहा जाता है छाल, या इसे कहा जाता है बार्क। इंग्लिश में क्या कहा जाता है, इसे छाल या बार्क कहा जाता है। तो रॉबर्ट हुक ने पेड़ के सबसे बाहरी आवरण, जिसे कहा जाता है छाल या बार्क। और देखो बच्चों, साइंस चलेगी टोटल ट्रिक्स पे चलेगी जी। टीचर करवाते हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी ट्रिक्स पे, मैं कराऊंगा साइंस ट्रिक्स पे। नॉर्मल सी बात है। पहला देखो, ये भी एक ट्रिक ही मान के चलते हैं। सजीव क्या होते हैं, जो सांस सहित जीवित रहते हैं, वो क्या कहलाएंगे, सजीव। दूसरा, रॉबर्ट हुक ने सबसे बाहरी आवरण, जिसे क्या कहते हैं, छाल या बार्क।
अब देखो जो शहर वाले हैं वो तो छाल या बारक समझ जाते हैं जी कि पेड़ का सबसे बाहरी आवरण। अब जैसे मेरी तरह गांव वाले होते हैं वो कहते हैं कि सर जी हमें तो ये छाल बारक समझ में नहीं आता। तो देखो बच्चों वही होता है छाल बारक, जिसे सामान्य भाषा में ग्रामीण परिवेश में हमें पेड़ का छोड़ा कह देते हैं जी। उसी छोटे पे अध्ययन किया था रॉबर्ट हुक ने, जिसे हम जलाने के काम लेते हैं। तो इसी छाल बारक के क्या किया इन्होंने, पतले पतले काट काटे। क्या काटे जी, पतले पतले काट काट कर खुद के बनाए सूक्ष्मदर्शी में देखा। काट काट कर किस में देखा जी, सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी बोले तो माइक्रोस्कोप में क्या किया जी इन्होंने, देखा। किस में देखा जी, माइक्रोस्कोप में पतले पतले। उस बात 1665 की है, खुद के द्वारा बनाया हुआ माइक्रोस्कोप था जी, सूक्ष्मदर्शी था। इतना एडवांस टेक्निक नहीं थी उस टाइम। इसी कारण से इनको पतले पतले काट काट में देखने पर इनको मधुमक्खी के छत्ते के समान संरचना दिखाई दी। कैसी संरचना दिखाई दी, मधुमक्खी के छत्ते के समान, हनी बी कॉम्ब छत्ते के समान संरचना दिखाई दी जी। ये लो जी, इनको संरचना कैसी दिखाई दी, मधुमक्खी का छत्ता। मधुमक्खी का छत्ता सभी ने देखा है। मधुमक्खी का छत्ता देखा जाए तो इस तरीके से उसमें होल्स स्पेस होते हैं। नॉर्मल देखा होगा सभी ने मधुमक्खी का छत्ता। मधुमक्खी का छत्ता नहीं देखा तो कोई बात नहीं। एक और भी हमारे घरों में दीवारों पे जीव होता है जो इस तरीके से छत्ता बना लेते हैं। साइंस की भाषा में उसे ततैया कहते हैं, ग्रामीण भाषा में मेरी तरह जो लोग होते हैं वो कहते हैं टांटिया। वो ही टांटिया इसी तरीके का छत्ता बनाता है। तो ये जो एक एक होल स्पेस थे ये उन रॉबर्ट हुक ने देखे। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन आ चुके हैं सारे, लेकिन अब हमसे पूछा जाएगा कि रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी उस कोशिका को किस नाम से पुकारा था। सेल कोशिका नहीं कहा गया उस टाइम। रॉबर्ट हुक ने इस एक एक कोशिका को जो नाम दिया था वो सेल्यूली नाम दिया। क्या नाम दिया बच्चों, सेल्यूली। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारे लिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी उस कोशिका को किस नाम से पुकारा था, तो सेल्यूली कहा। अभी तक क्वेश्चन आया नहीं है बट अब आने की संभावनाएं बहुत अधिक बढ़ चुकी है जी हमारी। तो सेल्यूली नाम दिया। इसी रॉबर्ट हुक ने जो कोशिका की खोज की थी, ये रॉबर्ट हुक ने कोशिका की खोज तो की थी परंतु ये कोशिका थी कैसी, मृत कोशिका थी जी। कैसी कोशिका थी, मृत कोशिका यानी डेड सेल थी। अगर हमसे पूछा जाए कि कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक। अगर पूछा जाए मृत कोशिका की खोज किसने की, रॉबर्ट हुक। तो देखिए वैसे भी रॉबर्ट हुक को खुद बता रहे हैं कि रॉबर्ट हुक ने पेड़ के सबसे बाहरी आवरण को हुक लगा के हटाया था। याद हो रहा है कि नहीं हो रहा, रॉबर्ट हुक ने हुक लगा के पेड़ का सबसे बाहरी आवरण हटाया था। लेकिन हमें भी पता है कि पेड़ का सबसे बाहरी आवरण तो बिल्कुल क्या होता है, ड्राई होता है, सूखा होता है। यानी वो कोशिका कैसी थी, मृत कोशिका थी। लेकिन अगर हमसे पूछा जाए कि जीवित कोशिका की खोज किसने की, ये तो थी मृत कोशिका। अब मृत के बाद में अगर हमसे पूछ लिया जाए कि जीवित कोशिका की खोज किसने की थी, बहुत ही शानदार क्वेश्चन बनेगा जी। जीवित कोशिका की खोज किसने की थी जी, मृत के साथ साथ ही जीवित याद रखना पड़ेगा हमें। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की, बच्चों देखो याद करोगे, रट्टा मारोगे, बहुत बड़ा नाम है इस जीवित कोशिका का। इसका वैज्ञानिक है जी एंटन वॉन ल्यूवेनहोक। ल्यूवेनहोक कौन है जी, एंटन वॉन ल्यूवेनहोक ने किसकी खोज की थी जी, जीवित कोशिका। लेकिन जीवित को कहते क्या है बच्चों, लिविंग सेल। क्या जीवित को क्या बोलेंगे, हमसे ये भी पूछा जा सकता है लिविंग सेल यानी जीवित कोशिका की खोज किसने की। तो जीवित कोशिका की खोज किसने की, एंटन वॉन ल्यूवेनहोक। हमें ये नाम याद रहे न रहे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ल्यूवेनहोक जरूर याद रखना है क्योंकि एग्जाम में हमें ल्यूवेनहोक वर्ड मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए देखो अगर इस तरीके से रट्टा मारोगे कि जीवित कोशिका की खोज एंटन वॉन ल्यूवेनहोक, नहीं याद होगा। थोड़ा सा तरीका बदल रहे हैं, बोलने के तरीके बदलिए, अपने आप याद हो जाएगा। अगर हमसे पूछा जाए कि जीवित, तो जीवित को क्या बोलना है, लिविंग सेल। तो लिविंग सेल की खोज ल्यूवेनहोक ने की थी जी। क्या बोलेंगे हम, जीवित यानी लिविंग सेल की खोज लिविंग से क्या बनाना है, ल्यूवेनहोक। ल्यूवेनहोक से क्या बनाना है, लिविंग। तो लिविंग सेल की खोज किसने की थी जी, ल्यूवेनहोक ने।
तो यहाँ तक समझ में आया बच्चों। देखो सबसे पहले कोशिका, कोशिका होती क्या है कि सभी सजीवों का शरीर किससे मिलकर बना होता है, कोशिका से। अब जीव के सजीव क्या होते हैं, जो सांस सहित जीवित रहते हैं। देखो खुद नाम बता रहे हैं, हमें टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। सजीव जो सांस सहित क्या रहते हैं, जीवित रहते हैं, वो क्या कहलाते हैं जी, सजीव कहलाते हैं जी। अगर पूछा जाए खोज किसने की, रॉबर्ट हुक ने 1665 में पादप का जो सबसे बाहरी आवरण होता है, उसी बाहरी आवरण के हुक लगा के उसको हटाया, छोटे छोटे काट काट के खुद के बनाए माइक्रोस्कोप सूक्ष्मदर्शी में देखा। देखने पर मधुमक्खी के छत्ते के जैसी संरचना दिखाई दी। एक एक जो संरचना थी उसको इन्होंने क्या नाम दिया, सेल्यूली, और यही सेल्यूलोली बाद में क्या कहलाई, हमारी सेल यानी कोशिका कहलाई। वास्तव में जो रॉबर्ट हुक ने खोज की थी वो कैसी थी, एक मर्त डेड सेल थी जी। कैसी थी, डेड सेल थी। कि अगर क्वेश्चन मर्त कोशिका पे आए तो भी रॉबर्ट हुक, कोशिका की खोज पे आए तो भी रॉबर्ट। लेकिन क्वेश्चन आ जाए कि जीवित यानी लिविंग सेल की खोज किसने की, तो एंटन वॉन ल्यूवेनहोक ने की थी जी मैंने। तो यहाँ के बाद में चलते हैं जी आगे हमारे कि अब देखिए अगर हमसे पूछ लिया जाए कि जीवित कोशिका के बाद में कि कोशिका जो आप पढ़ रहे हो अभी, हम जो ये पढ़ रहे हैं कोशिका, कोशिका के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है, कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है। देखो हमें क्वेश्चन मिलेगा कोशिका यानी सेल के अध्ययन को क्या कहा जाता है, स्टडी ऑफ सेल। तो पहला ऑप्शन मिलेगा हमें सेलोलॉजी, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि स्टूडेंट की सोच कैसी होती है, वो सेलोलॉजी वर्ड डालेगा, हमें यही होगा कि कोशिका सेल के अध्ययन को सेलोलॉजी गलत हो जाते हैं। कोशिका सेल के अध्ययन को कहा जाता है जी साइटोलॉजी। क्या कहा जाता है इसके अध्ययन को, साइटोलॉजी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जी साइटोलॉजी। देखो कोशिका को सेल कहते हैं परंतु इसके अध्ययन को क्या कहते हैं, साइटोलॉजी। देखो सेल की हर एक साइट का अध्ययन करना है, इसलिए क्या नाम पड़ा, साइटोलॉजी। किसका अध्ययन करना है बच्चों, सेल जो है हमारी, इसकी हर एक साइट का अध्ययन करना है, इसलिए क्या कहलाता है, साइटोलॉजी। इसलिए नहीं कहलाता, ये तो मैंने बना के बताया आपको। कोशिका का अध्ययन क्या कहलाएगा, साइटोलॉजी, न कि सेलोलॉजी कहलाता है जी। इसके बाद में कोशिका सिद्धांत दिया गया था जी। क्या दिया गया, कोशिका सिद्धांत। बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है कि कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था जी, कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी किसने दी थी। तो दो साइंटिस्ट है बच्चों, एक है स्लाइडेन, कौन है, स्लाइडेन, प्लस दूसरा है सेवान। कौन सा है, स्लाइडेन व सेवान, दो वैज्ञानिक है, इन्होंने सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत दिया। एसएससी के अंदर, रेलवे के अंदर बहुत ज्यादा बार ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी किसने प्रतिपादित की, किसने डिस्कवर की, तो स्लाइडेन व सेवान। बट अब से इससे हमें एक कदम आगे बढ़ के चलना पड़ेगा, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ तक पहुंचा, इससे आगे वाले स्टेप में वो हमसे क्या पूछ सकता है, बस वहीं तक हमने पहुंचना है जी हमारा। तो कोशिका हमें क्वेश्चन मिलेगा इस बार कि कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन व सेवान ने दिया था। बताइए ये दोनों वैज्ञानिक किन शाखाओं से संबंधित थे, क्योंकि यहाँ तक एग्जामिनर ने बहुत बार क्वेश्चन डाल दिया। ये दोनों वैज्ञानिक यानी स्लाइडेन व सेवान किन किन शाखाओं, ब्रांचों से संबंधित थे। तो देखिए स्लाइडेन जो था वो था जी वनस्पति वैज्ञानिक। कौन सा था जी, वनस्पति वैज्ञानिक। अरे वनस्पति वैज्ञानिक समझते हो क्या, वनस्पति जो पेड़ पौधों पे अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वनस्पति वैज्ञानिक। इसे इंग्लिश में कहा जाता है बॉटनिस्ट, यानी बॉटनी, वनस्पति पेड़ पौधों पे जो अध्ययन करता है वो क्या कहलाता है जी, वनस्पति वैज्ञानिक। सेवान था एक हमारा जंतु वैज्ञानिक, जो जंतुओं पे अध्ययन करेगा वो क्या कहलाएगा जी, हमारा जंतु वैज्ञानिक कहलाएगा। सेवान क्या था, एक जंतु वैज्ञानिक, यानी कि बायोलॉजिस्ट था जी हमारा, जूलॉजिस्ट कह सकते हो, जंतु वैज्ञानिक, जंतु यानी जूलॉजिस्ट, जू फॉर जंतु ही होते हैं जी हमारे। तो स्लाइडेन व सेवान ने ये कोशिका सिद्धांत दिया। बाय द वे भूल भी जाओ कि कैसे याद करना है तो नॉर्मल सी बात है। वनस्पति होते हैं पेड़ पौधे, वनस्पति क्या होते हैं जी, पेड़ पौधे होते हैं, यानी जो पेड़ पौधों पे अध्ययन करते हैं वो क्या कहलाते हैं, वनस्पति वैज्ञानिक। नॉर्मल सी बात है,
भाई अगर पेड़ पौधों पे आप चढ़ोगे तो स्लाइड कर जाओगे। क्या बोल लेंगे? पेड़ पौधों पे चढ़ोगे तो क्या कर जाओगे? स्लाइड। अरे स्लाइड का अर्थ तो पता है ना, फिसल जाओगे। ध्यान से फिसलना, चोट भी लग सकती है। तो देखो पेड़ पौधों पे चढ़ोगे तो क्या कर जाओगे? स्लाइड कर जाओगे। यहां देखिए सेवान एक जंतु विज्ञानी, सेवान को आप बना सकते हो सवान। सिर्फ याद करने के लिए, सेवान क्या है? एक सवान। सवान होता है कुत्ता। क्या होता है जी? कुत्ता। सवान कुत्ता होता है, वही सवान कुत्ता। कुत्ता क्या होता है? एक जंतु। तो सेवान क्या हो गया? जंतु विज्ञानी। तो स्लाइडेन व सेवान ने क्या दिया? कोशिका सिद्धांत दिया, सेल थ्योरी दी थी। इस कोशिका सिद्धांत के आधार पे इन्होंने कुछ बातें बताई। सबसे पहली बात तो जो सबसे पहले हमने बात की थी, इन्होंने कहा सभी सजीवों का शरीर किससे मिलकर बना होता है जी? सभी सजीवों का शरीर किससे मिलकर बना होता है? का शरीर कोशिका से। जो सबसे पहले बात लिखी थी वो इन्होंने कही थी, न कि रॉबर्ट हुक ने। सभी सजीवों का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है जी, कोशिका से मिलकर बना होता है। ये बात तो हमें पता है कि सभी सजीवों का शरीर किससे मिलकर बना होता है? कोशिका। दूसरी बात देखिए इन्होंने क्या कही, ये कहते हैं कि शरीर की, सभी सजीवों का जो शरीर है, शरीर की संरचनात्मक व क्रियात्मक, स्ट्रक्चरल व फंक्शनल, क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है जी? इकाई क्या कहलाती है? कोशिका होती है। क्या होती है? कोशिका ही होती है। कौन कौन सी होती है जी? हमारी सभी सजीवों की संरचना, जो ये हमारी पूरी संरचना बॉडी बनी हुई है, इसकी एक छोटी सी छोटी यूनिट क्या कहलाएगी? कोशिका। जितने भी अंदर हमारे फंक्शन ऑर्गन काम कर रहे हैं उन सभी में क्या है? कोशिका। चाहे वो पाचन तंत्र हो, चाहे श्वसन तंत्र हो, उन सभी के अंदर होता क्या है? हर एक बॉडी के अंदर कोशिका। तो शरीर की संरचनात्मक, स्ट्रक्चरल व फंक्शनल, क्रियात्मक इकाई क्या होती है जी? कोशिका। ये भी कह सकते हैं कोशिका में आनुवांशिक गुण निहित होते हैं। कोशिका में क्या होते हैं जी? आनुवांशिक गुण होते हैं जी। क्या होते हैं? आनुवांशिक गुण निहित होते हैं। निहित यानी इनके अंदर फिक्स होते हैं, निहित होते हैं जी इनके अंदर। देखिए हमारा जन्म हुआ वो भी एक कोशिका से ही हुआ है। इधर से माता से आता है अंडाणु जो एक कोशिका होती है, पिता से आता है शुक्राणु यानी स्पर्म जो भी एक कोशिका होती है। उन्हीं दोनों कोशिकाओं के मिलने से ही हमारी इस बॉडी का निर्माण होता है। तो उसके अंदर कोशिका में आनुवांशिक गुण, जेनेटिकली कैरेक्टर्स मौजूद होते हैं। इसी कारण से तो माता पिता के गुण हैं आगे वाली संतानों में बॉडी में जाती है। तो यानी कोशिका में आनुवांशिक गुण क्या होते हैं? निहित होते हैं, फिक्स होते हैं। ये हमें दो तीन बातें इस सिद्धांत के आधार पे ध्यान रखनी है कि सभी सजीवों का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है। सजीवों की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है? कोशिका। कोशिका में आनुवांशिक गुण क्या होते हैं? निहित होते हैं जी। तो ये तो थी जी हमारी कोशिका, स्लाइडेन व सेवान के आधार पर दिया हुआ कोशिका सिद्धांत। आगे देखते हैं जी कोशिका के दो प्रकार होते हैं जी। कोशिका के अगर हमसे प्रकार, पहले छोटी बड़ी कोशिका कर लेते हैं जी कि संसार की छोटी कोशिका कौन सी होती है और बड़ी कोशिका कौन सी होती है। तो देखिए कौन सी छोटी होगी कौन सी बड़ी होगी, क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में मिलते ही रहते हैं जी। तो अगर हमसे पूछ लिया जाए इस वर्ल्ड की, इस संसार की सबसे छोटी कोशिका, संसार की सबसे छोटी कोशिका पूछी जाए, छोटी कोशिका, स्मॉलेस्ट सेल ऑफ वर्ल्ड, कोशिका कौन सी होती है? तो संसार की सबसे छोटी कोशिका होती है जी माइकोप्लाज्मा। कौन सी होती है बच्चों? माइकोप्लाज्मा होती है जी। कौन सी? इसी को वर्ड नाम दे दिया जाता है PPLO। क्या कहा जाता है? PPLO। वैसे भी देखो संसार की सबसे छोटी कोशिका है जी। कौन सी है सबसे छोटी? छोटी यानी स्मॉलेस्ट, वो कौन सी है? माइकोप्लाज्मा। देखो बताता हूं कैसे। छोटी यानी बहुत छोटी। आज का टाइम बहुत एडवांस का टाइम है। आज से 5-7-10 साल पहले की बात बताता हूँ। हमारे पास फोन होते थे छोटे और उसमें सिम होती थी इतनी बड़ी। फोन तो होते थे इतने से कीपैड वाले और उसमें इतनी बड़ी क्या होती थी? सिम होती थी, बड़ी सी। आज का जमाना उल्टा हो गया जी। आज फोन तो हो गए इतने बड़े बड़े एंड्रॉयड फोन है और उसमें सिम हो गई माइक्रो।
देख लेना, किसी भी शॉप पे जाओगे, नई सिम न्यू सिम खरीदोगे तो ये कहेगा कि भाई सिम को माइक्रो कर दूं क्या, माइक्रो यानी माइकोप्लाज्मा यानी सबसे छोटी। तो संसार की सबसे छोटी कोशिका कौन सी, माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ। पीपीएलओ का फुल फॉर्म होती है प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म, यानी निमोनिया रोग उत्पन्न करने वाला जो ऑर्गेनिज्म होता है वैसी संरचना होने के कारण से इसका नाम क्या पड़ा, माइकोप्लाज्मा या पीपीएलओ। अगर पूछा जाए संसार की सबसे बड़ी कोशिका, संसार की सबसे बड़ी कोशिका हमसे पूछी जाए कि कौन सी होगी, तो संसार की सबसे बड़ी कोशिका होती है जी हमारी शुतुरमुर्ग का अंडा। किसका, शुतुरमुर्ग का अंडा होता है जी, शुतुरमुर्ग का अंडा। सी ऑस्ट्रिच एग कहते हैं जी हमारे, क्या, सी ऑस्ट्रिच एग, जो संसार का एक सबसे बड़ा कोशिका होती है जी, एक अंडा एक कोशिका सबसे बड़ी। ये तो है जी बात संसार की। अगर पूछा जाए मनुष्य शरीर पे बात की जाए, किस पे, मनुष्य, अगर पूछा जाए मनुष्य शरीर की, किसकी, मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी कोशिका, सबसे बड़ी। अब देखो मनुष्य में नर और मादा दोनों आ जाते हैं, बड़ी कोशिका पूछी जाए कि कौन सी होगी, किसकी, मनुष्य शरीर की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है, तो ये होती है जी अंडाणु सेल। कौन सी होती है जी, अंडाणु कोशिका, जिसे एग सेल कहते हैं जी, क्या कहते हैं, एग। अंडाणु जो होता है माता के अंडाशय के अंदर, ओवरी के अंदर बनता है अंडाणु, वो एग अंडा एक सबसे बड़ी कोशिका होती है, किसकी, मनुष्य। यहाँ लिखा है बड़ी, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि बड़ी कौन सी होती है जी हमारी। अगर पूछा जाए मनुष्य शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है जी, ये संसार पे बात थी, ये किस पे चल रही है, मनुष्य पे चल रही है जी। तो मनुष्य शरीर की सबसे छोटी कोशिका पूछी जाए कि सबसे स्मॉलेस्ट सेल कौन सी होती है जी, तो सबसे छोटी कोशिका होती है शुक्राणु। कौन सी होती है जी, शुक्राणु कोशिका, जिसे स्पर्म सेल कहते हैं जी, क्या कहते हैं, स्पर्म सेल। मनुष्य शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है जी, स्पर्म सेल होती है, शुक्राणु कोशिका होती है। अगर पूछ लिया जाए मनुष्य शरीर की, किसकी, मनुष्य शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी पूछी जाए, लंबी कोशिका पूछी जाए कि मनुष्य शरीर की सबसे लंबी कोशिका। देखो बड़ी इस तरीके से होती है, छोटी ये होती है, लंबाई में जो सबसे बड़ी होती है तो सबसे लंबी कोशिका होती है वो होती है तंत्रिका कोशिका। कौन सी होती है, तंत्रिका कोशिका, न्यूरॉन सेल्स कहते हैं जी इसे, तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन सेल, जो हमारे मनुष्य शरीर की सबसे लंबी, ये लगभग 1.5 मीटर तक लंबी होती है जी हमारी। तो दोस्तों टाइम के अभाव के कारण अभी यहीं पे रोकते हैं, आगे नेक्स्ट चलेंगे। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू।